नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरें आप तक। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, लोगों से कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर ही वोट दें। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के दोनों मित्र एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए हैं। देश के सारे संसाधन उन्हें बेचे जा रहे हैं। बजट की नीतियां भी उन्हीं के लिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की उन्नति तब होती है जब देश एकजुट होता है और आज समाज का हर वर्ग परेशान है। तब जरूरत है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर एकजुट हो। उन्होंने मतदाताओं से नेताओं को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ वोट उसी को दीजिए जिसने उनके लिए काम किया हो और पिछले 3 साल में जनता के मुद्दों पर जनता के साथ तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं खबरें आप तक की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, लोगों से कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर ही वोट दें। वोट देते समय बच्चों का भविष्य ध्यान में रखें। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 170 विधानसभाओं में कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि वोट देते समय मतदाताओं को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, कारोबारी गलत नीतियों से परेशान है। यूपी में हर जगह महंगाई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों को खाद बीज और फसलों का दाम भी नहीं मिलता। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वे अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वे वोट मांग रहे हैं जनता से जज्बातों के आधार पर। वे वोट मांगते हैं जाति धर्म पर। वे जनता की परेशानियों पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने 3 घोषणा पत्र लाई है जिसमें प्रदेश की सारी समस्याओं का समाधान है। हमने किसानों, युवाओं, महिलाओं और पूरे प्रदेश के लिए खाका तैयार किया है। प्रियंका गांधी आगे यह भी कहती हैं कि छत्तीसगढ़ की तरह यूपी में भी गोबर खरीदेंगे। वर्चुअल महारैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के लिए हमने तय किया है कि सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर सारा कर्ज माफ किया जाएगा। आवारा पशुओं की समस्याओं के लिए छत्तीसगढ़ की तरह सरकार ने 2 रुपए किलो गोबर खरीदना शुरू किया है। वर्मी कंपोस्टिंग शुरू की। कांग्रेस यूपी में भी ये नीतियां लागू करेगी। कांग्रेस की सरकार गेहूं और धान 25,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। गन्ना किसानों का समय पर भुगतान होगा। छोटे शहरों में जो भी पारंपरिक व्यापार है उन्हें मजबूत बनाया जाएगा ताकि स्थानीय रोजगार पैदा हो। सरकारी नौकरियों में 40% पद महिलाओं के लिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं के लिए हमने अलग से घोषणा पत्र बनाया है। हमारी योजना है कि हम 20 लाख सरकारी रोजगार देंगे जिसमें 40% पद महिलाओं के लिए होंगे। प्रदेश भर में हर जिले में महिलाओं के लिए दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार महिलाओं को एक गैस सिलेंडर देकर अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत समझती है। हम 3 गैस सिलेंडर देंगे लेकिन असल चीज है कि महिलाएं अपने पैरों पर कैसे खड़ी हों। हमने अपने शक्ति विधान में इसका पूरा खाका तैयार किया है। प्रियंका गांधी आगे यह भी कहती हैं कि बढ़ती विधान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हम इसके लिए एक कमीशन और कानून बनाएंगे। हर जॉब का एक भर्ती कैलेंडर आएगा। हर जॉब कैलेंडर के पालन के लिए कानून होगा। हर भर्ती 6 महीने में पूरी होगी। अगर जॉब कैलेंडर का उल्लंघन होगा तो जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तभी हम आपको और खबरों का अपडेशन दे पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए देखते रहिए खबरें आप तक, मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ।